आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मगध साम्राज्य के दूसरे भाग को। इसके पहले के भाग में हम हर्यक वंश के पहले के शासन व्यवस्था को देख चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का जो सीरीज चल रहा है, उसमें हमने प्राचीन इतिहास में पाषाण काल से लेकर इस्लाम धर्म तक के सारे प्रश्नों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा दिया है। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उन्हें ज़रूर देख लें ताकि चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं मगध साम्राज्य के पहले प्रश्न को। बिंबिसार किसका पुत्र था? भट्टिया का। अगला प्रश्न है, बिंबिसार का एक और प्रसिद्ध नाम क्या था? श्रोणिक। बिंबिसार को श्रोणिक क्यों कहा जाता था? क्योंकि वह सेना रखता था। बिंबिसार कब गद्दी पर बैठा? (544 ईसा पूर्व में 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार गद्दी पर बैठा। बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक रहा? (544 से 492 ईसा पूर्व तक। मगध साम्राज्य के किस शासक ने वैवाहिक संबंधों से अपने साम्राज्य का विस्तार किया? बिंबिसार ने। बिंबिसार की पहली पत्नी का क्या नाम था? बिंबिसार की पहली पत्नी का नाम महाकौशल देवी था, जो कौशल राज की पुत्री तथा प्रसेनजीत की बहन थीं। अगला प्रश्न है, पहले विवाह में बिंबिसार को दहेज में क्या मिला? पहले विवाह में दहेज के रूप में बिंबिसार को काशी प्राप्त हुआ। बिंबिसार की दूसरी पत्नी कौन थी? बिंबिसार की दूसरी पत्नी का नाम चिल्हना था, जो लिच्छवी की राजकुमारी तथा चेतक की पुत्री थी। चिल्हना ने किसे जन्म दिया था? इसका सही उत्तर होगा, चिल्हना ने अजातशत्रु को जन्म दिया था। बिंबिसार की तीसरी पत्नी कौन थी? बिंबिसार की तीसरी पत्नी का नाम क्षेमा था। बिंबिसार के दरबार में राजवैद्य कौन थे? प्रसिद्ध वैद्य जीवक थे। बिंबिसार ने किस राजा से युद्ध किया लेकिन अंत में दोनों दोस्त बन गए? अवंती के राजा प्रदोत। प्रदोत को जब पांडु रोग यानी पीलिया हुआ तो बिंबिसार ने किसे उज्जैन भेजा इलाज हेतु? अपने राजवैद्य जीवक को। बिंबिसार ने किसकी हत्या करके अंग को मिलाया? ब्रह्मदत्त को। बिंबिसार को किसने कैद कर उसकी हत्या करवा दी? उसके पुत्र अजातशत्रु ने। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारे चैनल पर प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का सीरीज चल रहा है। आने वाले कुछ दिनों में हम आधुनिक इतिहास के भी प्रश्नों को जल्द से जल्द कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आने वाले दिनों में हम विज्ञान, पॉलिटी और भूगोल से संबंधित प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया था?
544 से 492 ईसा पूर्व तक, अर्थात 52 वर्षों तक। महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने किसे भेजा था? महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था महात्मा बुद्ध के पास। अजातशत्रु का शासनकाल कब से कब तक रहा? अजातशत्रु का शासनकाल 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक रहा। अजातशत्रु का एक और नाम क्या था? कुनिक। कुनिक का क्या अर्थ होता है? कुनिक का अर्थ होता है पिता की हत्या करने वाला। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में किसने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? गौतम बुद्ध ने। अजातशत्रु का विवाह किससे हुआ था? कोसल के राजा प्रसेनजीत की बेटी से। किस युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक एवं रथमुशल जैसे हथियारों का प्रयोग किया? वैशाली। अजातशत्रु ने राजगीर में किलेबंदी क्यों करवाई थी? अवंती के खतरे से बचाव के लिए। उदयन कौन था? कुछ इतिहासकारों के अनुसार अजातशत्रु का पुत्र था, तो कुछ के अनुसार कौशांबी का राजा। उदयन का शासनकाल क्या था? (460 से 444 ईसा पूर्व तक। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। उदयन ने किसे अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को। गंगा एवं सोन नदी के संगम पर किला किसने बनवाया था? उदयन ने। उदयन का पुत्र कौन था? अनिरुद्ध। उदयन के बाद मगध पर 3 शासकों का क्रमवार शासन बताएं। अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक। अगले वीडियो में हम मगध साम्राज्य के ही शिशुनाग वंश और नंद वंश से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो को देखने और अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद।